उत्तर और दक्षिण भारत में सिर्फ भाषा का विवाद ही नहीं है, परिसीमन का भी विवाद है और इन दोनों के बीच वही धारणा है कि दक्षिण भारत के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और भारतीय राजनीति में उसका प्रभाव कम करने की कोशिश है। भारत में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है ताकि जनसंख्या में हुए परिवर्तनों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। यह प्रक्रिया जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है। वर्तमान में परिसीमन को लेकर विवाद इस बात पर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण कैसे किया जाएगा। दक्षिणी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु ने जनसंख्या नियंत्रण में सफल प्रयास किए हैं, जिससे उनकी जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही है। उन्हें आशंका है कि यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होता है तो उनकी लोकसभा सीटों की संख्या कम हो सकती है, जिससे उनके राजनीतिक प्रभाव में कमी आ सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और अन्य राज्यों से समर्थन मांगते हुए कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और इसे संसद में उठाने की योजना बनाई है। इस विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन प्रक्रिया अनुपातिक आधार पर की जाएगी, जिससे सभी राज्यों के साथ न्याय हो सके। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जब आबादी का अनुपात सीट निर्धारण का आधार होगा तो फिर दक्षिण के राज्यों के साथ न्याय कैसे होगा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि हर परिसीमन के लिए जनगणना के बाद नए आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। भारत में परिसीमन की यह परंपरा 1951 की पहली जनगणना से शुरू हुई, जब संविधान के तहत पहली बार परिसीमन आयोग गठित किया गया था। आखिरी परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था और इसके बाद सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। उस समय भारत की आबादी करीब 102 करोड़ थी। चौथा परिसीमन आयोग 2002 में गठित हुआ और इसकी सिफारिशें 2008 में लागू की गईं, जिसके अनुसार अगला परिसीमन 2026 में होना है। यह परिसीमन नई जनगणना के आधार पर होना था। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, जो अब तक शुरू ही नहीं हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी करीब 121 करोड़ है, जबकि 2023-24 के अनुमान के अनुसार इस समय कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। अगर इस आबादी के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है तो दक्षिण के राज्य सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे। दक्षिण भारत के राज्य जहां प्रजनन दर कम है, सीटों के घटने की आशंका जता रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। भारत में इस समय कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, यानी हर संसदीय सीट पर लगभग 18 से 20 लाख की आबादी निर्धारित है। अगले परिसीमन को लेकर सरकार ने अभी तक स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि प्रति संसदीय सीट आबादी का अनुपात क्या होगा, लेकिन भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए प्रति सीट औसत आबादी बढ़ सकती है। यदि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो प्रति सीट आबादी लगभग 25-30 लाख तक हो सकती है। यदि सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो प्रति सीट आबादी का अनुपात वर्तमान के करीब या थोड़ा अधिक रह सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा सीटों की संख्या को 750 या 800 तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि प्रति सीट औसत आबादी करीब यही 18 से 20 लाख बनी रहे। शायद यही वजह है कि नई संसद की लोकसभा में 800 से ज्यादा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में दक्षिण भारत का नुकसान होना तय है। अगर 543 ही सीटें रहती हैं तो हर सीट पर आबादी का अनुपात बढ़ जाएगा। तब दक्षिण के राज्यों की सीटों की संख्या जनसंख्या स्थिर रहने की वजह से पहले से भी कम हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर इसी आबादी के अनुपात में सीटें बढ़ाई जाती हैं तो दक्षिण के राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर रहेगी और उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी, जो पहले से ही दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा हैं। इस समय उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 228 है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य और उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी मिला लिया जाए तो लोकसभा सीटों की कुल संख्या 130 बनती है। नए परिसीमन से यह असंतुलन और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या बढ़ाने की भी बातें उठने लगी हैं। इसलिए चाहे वो 3 भाषा फार्मूला हो, जनसंख्या का मुद्दा हो या परिसीमन का मुद्दा, दक्षिण भारत की चिंताओं को दूर करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, वरना उत्तर दक्षिण का ये बंटवारा और बढ़ता चला जाएगा। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।